हेलो दोस्तों, मैं राज तिवारी। जैसा कि बताया था आपको, मैं मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। तो मैथ्स में से मैंने कुछ नंबर सिस्टम के कुछ पार्ट लिए थे। पहला पार्ट हमने लिया था, उसमें हमने आपको नंबर्स बताया था, नंबर्स के क्या पार्ट्स होते हैं, रियल नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। हमने बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स बताए थे। तो हमारा क्लास फर्स्ट था, वो सेकंड वीडियो में उसका अपलोड करूँगा। तो उसके पहले मुझे जैसे अभी CDS का फॉर्म आया है, तो फॉर्म आया तो CDS के काफ़ी बच्चों की डिमांड आ रही कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है हमारे पास। कुछ हैवी क्वेश्चन होते हैं जो हमको बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं सर। तो आज मैं कुछ उन्हीं टाइप से 10-15 क्वेश्चन लेके आया हूँ। आज सोच रहा हूँ वो CDS के हैं और कैट के हैं, और CDS और कैट और CGL मेंस में जनरली ऐसे सवाल आते हैं। बेटा एक चीज़ बता देता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट में या बैंकिंग में ऐसे सवाल कभी नहीं आ सकते। बैंकिंग में आएगा तो SBP IPO में आएगा, उसके अलावा कहीं भी ऐसा सवाल नहीं आएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा दूसरे बच्चे, कि जो इन्हीं एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बेटा, आप उन्हीं एग्जाम वही बच्चे इस पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो सबसे चीज़ें मैं वो चीज़ बताता हूँ जो आपको पता है, लेकिन ये चीज़ मैं गारंटीज बोलता हूँ कि 100% राइट नहीं पता है, लेकिन आप पूरे गलत तरीके से पढ़े हो, क्योंकि कहीं का चीज़ आप कहीं पे लगा रहे हो। ये चीज़ मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, और आपका दिल जानता है ये बात, आप वहीं पे बैठे बैठे समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ये सवाल है हमारे पास, CI फॉर 2 years and 3 years are 156 and 254 respectively, find the रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 वर्षों तथा 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ₹156, ₹254 चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करो। तो बेटा एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये सवाल जो है, इस सवाल में सबसे बड़ी चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं बेटा जी। तो ये जनरली ऐसे सवाल जो बच्चे पढ़ते हैं तो क्या करते हैं समझिएगा। बच्चा क्या करता है कि जैसे उसने बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट बात करता है, तो बेटा 2 साल का लगा दिया कितना, 156 रुपीज। कितना लगा दिया, 156 रुपीज। ठीक है, और वही बेटा 3 साल का लड़का लगा देता है 254 रुपीज। 254 रुपीज। तो आप गधे के गधे सभी क्या करते हो डोरो, यहां से क्या करते हो, डिफरेंस निकाल लेते हो। यहां से डिफरेंस निकालोगे कितना, 156 रुपीज का। ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा हमारे पास 9। तो आप बच्चे क्या करते हो, ये जो 98 अपॉन क्या करते हो 156 रुपीज, और इंटू परसेंटेज के लिए क्या कर देते हो 100। बेटा एक चीज याद रखना, आप ये कंप्लीटली गलत तरीका यूज कर रहे हो। यहां से हो सकता है 1-2 सवाल के आपके आंसर आ जाए, बट मैं गारंटी से बोलता हूं 100% तरीका गलत है। आई बात समझ में? और राइट आंसर आप चाह के भी यहां से नहीं निकाल सकते हैं, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। और दूसरी चीज, ये जो आप तरीका यूज कर रहे हैं ये सिंपल इंटरेस्ट का तरीका है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है। सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है। लेकिन बेटा जी एक चीज मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बोलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे ये बात करता है कि जो हम किसी को पैसा दिए उस पर ब्याज लगा, तो वो ब्याज साधारण ब्याज कहलाया। उसके ऊपर हमने उससे पैसा लिया ही नहीं, वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों मिल गया। अब वो हमारा जो अगले सेकंड ईयर होगा उसके लिए वो प्रिंसिपल का काम करेगा, और जो फर्स्ट ईयर का है वो अमाउंट का काम करेगा। हमारा जो अमाउंट है फर्स्ट ईयर का वो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल होता है, सेकंड ईयर का जो अमाउंट है वो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा इसी तरीके से आगे बढ़ता है, और यही कारण है कि लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। पहले के जमाने में आप GS में पढ़ते हैं, जैसे हमारे कई सर लोग पढ़ाते हैं आपको, कि पहले साहूकारी प्रथा चलती थी। तो साहूकारी प्रथा का मतलब ये होता था कि एक व्यक्ति जब किसी को पैसा दे देता था, वो पैसा से उसको फुर्सत कर ही नहीं पाता था, है ना। ये चीजें आप ध्यान दीजिएगा बेटा जी। सर ये फोन बहुत बज रहा है, दिमाग खराब हो। तो ये चीजें आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये चीज आप जो पढ़ रहे हैं बेटा पूरा गलत तरीका पढ़ रहे हो। राइट कॉन्सेप्ट क्या है वो चीज समझिएगा। यहाँ पे इसको करने का सबसे आसान सा तरीका ये है, देखो इसको कैसे करना है बेटा आप समझिएगा पूरा, है ना। देखिए एक अगर जो मेरे पास, जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा ये चीजें मैं बताऊंगा। मेरे सवाल जब भी मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा तो एक एक चीज बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। जैसे ट्रायंगल ऑफ सम 180 होता है तो क्यों होता है, 160 का नहीं होता है।
है ना। तो एक एक चीज मैं बताऊंगा आपको, पूरा एक एक चीज। जब ये टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वो बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। बच्चों की डिमांड थी कि सर इसका वीडियो डालिए, तो इस कारण मैं इसका वीडियो बना रहा हूं। तो यहाँ पे वो चीज मैं नहीं बताने वाला हूं, जब टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो बताऊंगा। जनरली अभी के लिए समझ लीजिएगा कि बस एक जैसे CI की बात करता है, तो यहाँ पे आप रखिएगा p² अपान का, ये हो जाएगा आपका Q, और ये हो जाएगा P प्लस का Q। जब भी आप बात करेंगे तो ये बात करेंगे किसके बराबर होगा ये बेटा, ये हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर होगा। ये चीज आप ध्यान दीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं सवाल करना चालू करता हूं। याद रखिएगा कितना बड़ा से बड़ा सवाल हो वो सब सॉल्व हो जाएगा। फिर से मैं बता देता हूं, मैं इसको प्रूफ करके बता दूंगा। कोई ऐसी एक बुक नहीं है मार्केट के अंदर, इवन की स्वदेश वर्मा की बुक आती है क्वांटम कैट की, उसमें भी ये तरीका बेटा नहीं पाओगे आप, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। बट ये चीज जो है मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ये चीज कैसे होते हैं। इसका एक अपना तरीका है जो मैंने बनाया था, वही तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, चलिए बेटा आगे अपन बढ़ते हैं इन चीजों को हटाते हुए। तो समझिएगा, उसने बोला है कि 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट 156 रुपीज एंड 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 254 रुपीज। तो बेटा जी एक चीज बताइएगा, जो हमारे पास CI2 है, जो हमारे पास क्या है CI2 है, जो हमारे पास CI2 है वो है कितना 156 रुपीज, और जो हमारे पास CI3 है कंपाउंड इंटरेस्ट तीसरे साल का, वो है 254 रुपीज। आई बात समझ में। तो दोनों के बीच का बेटा डिफरेंस निकालो तो कितना आ जाएगा 98 रुपीज। डिफरेंस कितना आ गया 98 रुपीज। अब समझिएगा, जो ये 98 रुपीज है तो याद रखिएगा यहां पे ये क्या होगा 19, ये लिखेंगे हम 98 अपान क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां पे लिखेंगे CI2 कितना हमारे पास है 156 रुपीज। CI2 कितना हमारे पास है 156 रुपीज। आई बात समझ में। अब कुछ नहीं करना है, इसको कैंसल कर दो। जब बेटा जी आप इसको कैंसल करोगे तो ये हो जाएगा 49, और ये जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 78। ये कितने बार टाइम जाएगा 78 टाइम। तो थोड़ी देर के लिए मैं बेटा इसको इधर समझा देता हूं आपको, इधर लिख देता हूं मैं इसको इधर से। तो ये हम लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे 49 अपॉन कितना हो जाएगा 78, कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए अब इसको देखेंगे, ये हमेशा याद रखना, यह जो नंबर होगा ऊपर वाला जो हमारा न्यूमरेटर होगा यानी अंश होगा, वो किसी नंबर का हमेशा स्क्वायर होगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ये हमारे पास 7 का स्क्वायर है, और यदि जिस नंबर के ऊपर वाला स्क्वायर होगा उसका एक कम करके आप नीचे लिख दीजिए, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 7 प्लस का 6 हो जाएगा। और वैसे भी देखिए 7 प्लस का 6 13 हो जाएगा, और 13 6 78 वापिस से बन जाएगा, और ये ऐसा हो जाएगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, तो R बराबर लिखेंगे 1 अपान का 6 इंटू परसेंटेज के लिए 100 करेंगे, तो इसको हम क्या लिखेंगे 16 सही 2/3%। हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। 16 सही 2/3%, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार नोट करिए, फिर मैं वापस से समझाने की कोशिश करता हूं। नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। याद रखिएगा CDS SBI PO बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस सवाल को करने का सबसे आसान सा तरीका यही है ना। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और अपन आगे बढ़ते हैं। हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल हम देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल इसका, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं इसका, ठीक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल में देखते हैं, ठीक है। चलिए चलिए जैसे 2 वर्ष का इसने ये सवाल दिया हमको, ये वाला सवाल आप बेटा करिए, ये वाला सवाल करें बेटा आप लोग, है ना। चलिए ये सवाल करें फटाक से। ये वाला सवाल करें आप लोग। चलिए ये वाला सवाल करें, फटाफट करें, फटाफट। हाँ ये वाला करिए, ये वाला करिए। कुछ बच्चों को डाउट आ रहा है, वापिस से बेटा समझा देता हूं मैं। चलिए
वापिस से समझा देता हूं। एक्चुअली क्या होता है, मेरी बात को समझिएगा, जो ये जो रेट निकालना होता है, ये जो रेट की हम बात कर रहे हैं, जो रेट निकालना है, तो रेट कैसे निकालना है, आर बराबर हो जाएगा 1/Q इंटू 100। अब समझिएगा, ये चीज आप लिखिए, जैसे मैं बताता हूं समझिएगा, ये हो जाएगा P स्क्वायर अपान का हो जाएगा Q, ये हो जाएगा P प्लस का Q। समझिएगा, मतलब यह नंबर किसी भी न किसी नंबर का, ये बेटा पक्का ये किसी न किसी नंबर का स्क्वायर होगा। जो भी स्क्वायर होगा, जिस किसी नंबर की स्क्वायर होगा, उसका एक कम करके हम यहां लिख देते हैं। तो Q बराबर हम जो लिखेंगे, तो यहां पे लिखना चूंकू Q बराबर हो जाएगा P माइनस का 1। Q बराबर क्या हो जाएगा, P माइनस का 1। तो जो भी Q होगा वो हमारा P से एक कम होगा हमेशा, इस बात का आप याद रखिएगा। और ये जो सवाल है, ये मैं कहां से लेके आता हूं, कैसे निकालता हूं, ये चीजें हम आपको बहुत बेहतरीन लेवल से समझाएंगे, यकीन मानिए मेरी बात को। उसके पहले बेटा हम आपको थोड़ी कुछ चीजें समझा देते हैं। चलिए, हम आपको कुछ सवाल दिए थे, ठीक है, ठीक है, चलिए हम आपको कुछ सवाल दिए थे, वापिस से सवाल ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए बेटा, इसको स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। ये जो हमारे पास CI2 लिखा है, ये जो हमारे पास CI2 लिखा हुआ है, इसको कैसे करते हैं, चलिए देखिए। ये जो CI2 है, ये कितना है, 210 रुपया है, ठीक है। और जो CI3 है वो कितना है, 331 रुपया है। इन दोनों के बीच का गैप निकालेंगे तो कितने का आएगा गैप हमारे पास, 1, और ये हो जाएगा 1 to 1 का। और ये देखो हमारे पास ये क्या आ जाएगा बेटा जी, डिफरेंस आएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका, ये हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा। आई बात समझ में। चलिए, ये हमारे पास डिफरेंस आ गया। अब कुछ नहीं करना है, हमें जो हमें पता है कि P स्क्वायर अपान का क्या होता है, Q, और ये होता है P प्लस का Q। बेटा जी कुछ नहीं करना है, तो ये देखिए, ये 121 अपान का क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाले को ले लेंगे दूसरे साल का। दूसरे साल का कितना है, 210। अब मैंने आपको समझाया था कि यह किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होगा हमेशा। स्क्वायर कैसे होगा, ये आप देखेंगे तो ये 11 की स्क्वायर है, और याद रखिए ये जो Q है वो हम एक कम करके लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा आपका 10 प्लस का 11। और वापिस से नोट करें तो 11 10 31 और दाहम 310, तो 11 10 21 दाहम 210, वापिस से वही नंबर बन रहा है। तो हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो 1 अपान के कितना हो जाएगा, 10, और परसेंटेज के लिए यदि 100 करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 10%। यही हमारा राइट आंसर होगा, यही 10% हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि मैं स्पेशली बता रहा हूं कि इस वीडियो को केवल वही बच्चा देखेगा जो CDS SBI PO कैट CGL मेंस देता है। इसके अलावा बेटा स्टेट गवर्नमेंट में कभी भी ऐसे सवाल नहीं आएंगे। चलिए, आप इसको नोट करिए और अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा हमारा बोर्ड जो है, हम नए हैं इस खिलाड़ी इस फील्ड के, तो उतना हमें नहीं आ रहा समझ में, तो आप सपोर्ट करिएगा। चलिए, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज निवेश की प्रथम 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाती है, 272 रुपया, तथा प्रथम 3 वर्षों में 434 रुपये। कहानी वही है बेटा जी, कहानी वही है हमारी पास, फिर से वही कहानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर जो आप करना चाहते हो तो पहले करिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ, या तो आप ऐसा करिएगा वीडियो को पूछ करके आप करिए, फिर इसके आगे चलते हैं, अपन कर लेते स्टार्ट करते। चलिए, ये जो हो जाएगा CI2 हमारे पास कितना दिया है, CI2 ये दिया है 272 रुपया। कितना दिया है, 272 रुपया। CI3 कितना हमारे पास है, 434 रुपया, 434 रुपया। इन दोनों के बीच का यदि आप डिफरेंस निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 6, और ये हो जाएगा हमारे पास 1, ये हो जाएगा हमारे पास डिफरेंस हो जाएगा। इसके आगे अपन कंटिन्यू करते हैं, वही चीज है कि 162 अपान का दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 272 रुपीज। दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 272 रुपीज। 2 से कैंसिल करो, ये हो जाएगा 81, और ये हो जाएगा 136। देखो
हमने आपको समझाया था कि यह जो नंबर है किसी न किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये चीज हमेशा याद रखना। तो बेटा एक चीज में बताइए मुझे, ये हो जाएगा 81 अपॉन के कितना हो जाएगा 136 रुपीज। अब आपको मैंने बताया था कि ये कितने की स्क्वायर है, ये देखो 9 की स्क्वायर है। जो भी हमारा P होगा तो Q हमेशा एक कम करके लिखेंगे, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9 प्लस का 8। अच्छे से देखिए, ठीक है। तो इन दोनों को 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, और 17 8 जा कितना हो जाएगा 136। मतलब अपन इसको ऐसा बना सकते हैं, और ये देखेंगे तो हमने कहा था स्क्वायर हो जाएगा। तो बस वही कहानी है, 1/8 और परसेंटेज के लिए 100 करेंगे, ये हो जाएगा 12/1/2% हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा 12/1/2%। यहाँ पे ऑप्शन ये गलत है, 12/1/2% होगा। आई बात समझ में, 12/1/2% होगा। इस चीज का आप ध्यान देना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अपन आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा टाइम का कमी है हमारे पास, इसलिए बेटा हम इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए ठीक है। एक से सवाल कर रहे हैं अपन, है ना। चलिए पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप टेंशन इस बात करना मत लीजिए। मैं पूरा पीडीएफ चैनल, ये जो अपना हमारा टेलीग्राम चैनल है जो आधार एकेडमी का, आपको बेटा उसमें सब पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए रुकिए, थोड़ा सा एक सेम टाइप के क्वेश्चन करा देते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं किस्त वाले के लिए। जैसे एक व्यक्ति कुछ पैसे इस शर्त पर उधार लेता है कि वह प्रथम वर्ष के अंत में 3150 रुपया वापिस करेगा और दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपया, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक 5% राशि हो तो। अगर जिसको बेटा हम राइट मेथड से करें तो राइट मेथड से करेंगे तो एकदम बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है ये। अपने पास टाइम का अभाव रहता है, मुश्किल से मुझे 1 से 2 सेकंड में सवाल का आंसर देना होता है। इस कारण से हमारा कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर होना चाहिए। जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा तो एक बार फिर से मैंने पूरे हर टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा सॉरी। तो इसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों को भारी सब बहुत सारा डिमांड है कि सर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और काफी हायर लेवल के क्वेश्चन है, तो बेटा उनको करा दीजिए। तो बेटा मैं उन्हीं को करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, हमसे उस सवाल ने बोला है कि यहाँ पे हमको सबसे पहले बेटा जब भी इस टाइप के सवाल आए तो सबसे पहले बेटा क्या करना है आपको, जब भी इस टाइप के सवाल आए तो सवाल करने के लिए सबसे पहले आप क्या लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे। सबसे पहले आप क्या लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पकड़िए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना है 5%। तो 5% का मतलब होता है 1/20, 1/20, 1 5 जा 1, 25 जा 100, ठीक है। अब इंटरेस्ट की बात करता है तो 20 रुपीज हमारा प्रिंसिपल है और 1 रुपीज इंटरेस्ट मिला दीजिए तो अमाउंट कितना बनता है 21 रुपीज। चलिए, इसका मतलब है कि ये फर्स्ट ईयर की बात करेंगे, 20 से टोटल 1 रुपीज बढ़ा तो कितना हो जाएगा 21। सेकंड ईयर की बात करेंगे तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, और ये हो जाएगा कितना 41। क्योंकि स्क्वायर इसलिए किए हैं क्योंकि 2 साल की बात कर रहा है। 2 साल की बात करेगा तो स्क्वायर करेंगे, 3 साल की बात करेगा क्यूब करेंगे, 4 साल की बात करेगा ही नहीं, पहली बात, ठीक है। चलिए, हमारे हिसाब से जो सेकंड ईयर का अमाउंट है वो कितना है 441 रुपीज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दे वो कर रहा है, अंत में लौटा रहा है 4410 रुपीज। इसका मतलब हमारे हिसाब से 441 रुपया है, 441 रुपीज है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दिया है 4410 रुपीज। इसका मतलब हम इसके इस बराबर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, कितने टाइम जाएगा 10 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा ये बेटा 10 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा 10 टाइम। तो इसको भी 10 से बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 4000। ये कितना हो जाएगा 4000। इसके बाद फर्स्ट ईयर के लास्ट में वो कितना पेड कर रहा है 3150 रुपया। हमारे अकॉर्डिंग कितना पेड कर रहा है 21 रुपीज। इसके बराबर इसको ले लेंगे 3150 रुपया को कितनी बार जाएगा बेटा 150 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 150 बार जाएगा। 150 बार जाएगा तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको 150 से गुणा कर देंगे। इसको हम क्या करेंगे 150 को 20 से गुणा कर देंगे तो 150 से यहाँ पे गुणा कर दो 120 को, तो एक लिख दो यहाँ पे। तो इसको हम 150 से गुणा कर दो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा ये 3000। कितना हो जाएगा 3000। तो बेटा एक चीज आप बताइए हमें कि 3000 हमारा फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल था, सेकंड ईयर का कितना प्रिंसिपल था 4000।
टोटल मिलाकर उसने बेटा कितना जमा किया 7000, टोटल मिलाकर उसने कितना जमा किया 7000 रुपीज। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के बहुत सारे सवाल हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपन आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए ये सवाल, जैसा ये वाला सवाल फटाफट करिए, फटाफट, तो दूसरे टाइप का सवाल है, फटाफट करिए, बिना टाइम गंवाए बेटा फटाफट मारिए। चलिए आप करने की कोशिश करिएगा, वीडियो रोक के मैं करना स्टार्ट करता हूं। चलिए इस सवाल को कैसे करना है समझिए। वापिस से दिया उसने 5%, हमें वापिस से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 5%। एक व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए साड़ी खरीदता है और वह 2000 रुपए अभी जमा कर देता है। मतलब एक व्यक्ति क्या करता है, अपनी पत्नी के लिए, अपनी धर्म पत्नी के लिए शादी की सालगिरह के लिए, शादी की सालगिरह में जाता है किसी दुकान पे और साड़ी खरीदता है। उसके पास पैसा न होने के कारण वो पत्नी से रिक्वेस्ट करता है कि पत्नी जी अभी हम 2000 रुपए दे देते हैं, हमारा जेब खाली है, बाद में हम कुछ किस्त बनवा के पेड कर देंगे। तो उसकी पत्नी बोलती है ठीक है। तो उसने क्या किया कि 2000 रुपये दे दिया और 2000 देने के बाद उसने 2 वर्ष में चुकाने का वादा किया और वह पहले वर्ष के अंत में 840 रुपया और दूसरे वर्ष के अंत में 1760 रुपया देता है। तो अब आपको यह बताना है कि टोटल व्यक्ति ने कितना पैसा दिया। तो यहाँ पे नोटिस करिएगा कि जो 5% है, तो 5% का डाटा कितना होता है 1/20। फिर से वही कहानी है कि फर्स्ट ईयर में जाएगा 20 से कितना जाएगा 21 और 20 की सेकंड की स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 441। आप बेटा नोटिस करेंगे तो हमारे अकॉर्डिंग सेकंड ईयर में कितना दिया 441। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड में कितना दे रहा है यहाँ पे 1700, कितना दे रहा है 1764 रुपया, कितना दे रहा है हमारे पास 1764 रुपया। तो कितनी बार जाएगा हमारे पास 4 बार जा रहा है। कितनी बार जाएगा इसका 4 बार जा रहा है। यदि ये 4 बार जा रहा है हमारे पास तो हम इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 1600 रुपया। कितना हो जाएगा ये हमारे पास 1600 रुपया। मतलब उसने फर्स्ट ईयर में 1764 दिया। अब उसने क्या बोला है कि जो सेकंड ईयर में 1764 दिया, फर्स्ट ईयर में कितना दे रहा है 21। अब हमारे अकॉर्डिंग 21 दे रहा है, सवाल के अकॉर्डिंग कितना दे रहा है 84 तो यहां से 840 में से हम इसके बराबर ले लेंगे। कितने टाइम जाएगा बेटा ये 10 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा 4 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा ये 4 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा ये 4 टाइम जाएगा। इसके बराबर इसको ले लेंगे तो कितनी टाइम जा रहा है ये 4 टाइम कितने टाइम जा रहा है 40 टाइम। तो 40 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 40 का कितना हो जाएगा हमारे पास 800 रुपया। तो सोचो आप, व्यक्ति ने अपनी पत्नी को साड़ी खरीदने के लिए 2000 रुपया तो उसने स्टार्टिंग में दिया और फिर उसने कितना दिया 800 रुपया दिया। फिर कितना दिया 800 रुपया फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में कितना दिया उसने 1600 रुपया प्रिंसिपल दिया, 1600 रुपया। अब आपको बताना टोटल कितना पेड किया। तो 16 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 24 20 कितना हो जाएगा 44। ये बेटा हमारे पास 4400 राइट आंसर हो जाएगा। हमारे पास 4400 हमारे पास क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो पत्नी भी खुश हो गई, भाई की एनिवर्सरी भी मन गई और जेब तो खाली ही हो गया। आई बात समझ में। तो चलिए हम इस तरह के हमारा जो बहुत सारी वीडियो है, बहुत सारे इस टाइप के सवाल हैं, तो मैं जब टॉपिक स्टार्ट करूंगा कंपाउंडिंग उसमें अपलोड करूंगा। और कुछ ये बहुत सारा PDF है, इसको मैं अपनी डिस्कशन मतलब आधार एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाके उसमें जो नीचे लिंक दी होगी उसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं। आई बात समझ में। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच कल। जय हिंद जय भारत।